नमस्कार, मैं सुजीत शर्मा अपने बच्चों को संस्कारी बनाने वाले उपायों के बारे में बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएंगे। माँ बाप बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं और बच्चे उस गीली मिट्टी के समान होते हैं जिसको जैसा ढाला जाए वो वैसे ढल जाते हैं। और आप बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कैसे बोलना है, चलना फिरना सिखाते हैं। फिर बाद में आप उसी बच्चे को चुप होने के लिए बोलते हैं, चुपचाप होकर के बैठने के लिए बोलते हैं। फिर आपने उसको चलना फिरना और बोलना क्यों सिखाया जब चुप होकर बैठाना ही था। आपने देखा होगा बच्चा माँ बाप के किसी भी बात को नहीं मानता है। आप किसी काम के लिए जितना मना करते हैं वो उसी काम को बार बार करता है। और ये भी आपने देखा होगा कि बच्चा आपको कॉपी करता है, आप जो करते हैं वही बच्चा करने लग जाता है। तो आप ऐसा काम कीजिए जो बच्चे की भलाई में हो। वो आपको कॉपी करेगा तो वो अच्छा ही सीखेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट आप चलते हैं, उसको धमकाते हैं, डराते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो उससे बच्चा सहम जाता है, अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। उसके अंदर कई कमजोरियां, कई अवगुण पैदा होने लग जाते हैं। उसका जो सामाजिक कौशल है वो खत्म हो जाता है, वो अविश्वासी हो जाता है, उसके अंदर स्थिरता कम होती चली जाती है, वो लापरवाह हो जाता है, तर्कवादी हो जाता है, उसके अंदर बात बात पर तर्क देने की आदत हो जाती है, उसके अंदर अनुशासन खत्म होने लगता है, अनुशासनहीन हो जाता है, असभ्य हो जाता है, वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करने लगता है, कमज़ोर महसूस करता है, आपकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता है, आपसे तर्क करेगा हर बात पर। उसके अंदर ये अवगुण पैदा होने लग जाते हैं। कई बातें आपसे छुपाने लग जाता है क्योंकि वो आपसे डर रहा है। उसको पता है अगर मैं कोई बात बताऊंगा या कुछ कहूँगा तो मुझको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। तो बच्चों को आदेश मत दो, निर्देशात्मक मत बनिए, आदेशात्मक मत बनिए। उनको प्रेरणा दीजिए, उसको किसी भी अच्छे काम के लिए प्रेरणा दीजिए। आप उसको इंस्पायर करेंगे तभी वो आगे तरक्की करेगा। मगर ऐसा व्यवहार रखेंगे, डांटना चिल्लाना, तो उसके अंदर यही गुण पैदा हो जाएंगे जो अभी मैंने आपको बताए। बच्चे को प्यार करो, उसकी बातों को समझो। अगर आप उसको लायक और अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दो, उसके साथ किताबें पढ़ो। उन किताबों को पढ़ने के बाद आपस में एक दूसरे से प्रश्न का व्यवहार बनाओ। उससे प्रश्न करो कि तूने किताब में पढ़ा, क्या समझा, क्या समझ में आया। मैंने तो इस किताब को पढ़ा, मेरे को ये समझ में आया और मैंने ये किया। तुझे क्या, कहाँ पर क्या दिक्कत आई इस किताब के अंदर, वो मुझे बता, मैं तुझे बताऊंगा। इस तरीके से उसको इंस्पायर करो। उसको बोलो कि देख मैंने इस किताब को पढ़ा है, मेरे अंदर ये ज्ञान पैदा हुआ। तूने किताब पढ़ा, तूने कोई ज्ञान नहीं लिया। तो उसको इंस्पायर करो कि देख मैंने जब किताब को पढ़ा मुझे ये ज्ञान मिला, तो तू भी इस किताब को पढ़, तेरे को ये ज्ञान मिलेगा, ये नॉलेज होगी। उसके संग खेले कूदें, उसके संग वक्त व्यतीत करें, उसको अच्छी अच्छी बातों के लिए इंस्पायर करें। उसका एक गोल बनाएं कि तुझे ये तेरा गोल है, तेरे को इस पर पूरा खरा उतरना है, इस तक पहुंचना है, इस गोल को पूरा करना है। इस किताब को पढ़, इस व्यक्ति ने अपने आप को सफल बनाने के लिए क्या किया, कैसे कैसे सफलता प्राप्त की, उसको इस तरीके की किताबें दो। उनको इंस्पायर करने वाले एनिमेशन वीडियो दिखाओ। उनसे उनको पता चलेगा कि हाँ इस ढंग से ये कौन क्या काम कर रहा है। इंस्पायरेशन मिलेगी, उनको एक प्रेरणा मिलती है। उनके संग समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करें आप। वक्त व्यतीत करने से आपको ये पता लगेगा कि हमारा बच्चे के अंदर क्या अच्छाई आ रही है, क्या बुराई आ रही है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसा पढ़ रहा है, उसकी स्किल्स क्या हैं। उसके अंदर स्किल्स को पैदा करो। स्किल्स पैदा करने के लिए उनको डेवलपमेंट बुक ला के दो जो बच्चे को डेवलप करती हैं। उनको सराहो। वो अगर कोई छोटा मोटा अच्छा काम कर देते हैं उस पर उनको सराहना कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उनको मोटिवेट करो
किसी भी बात के लिए, किसी ऐसी बात के लिए जिससे उनका विकास हो, उनके साथ मिलजुल कर के रहो। मिलजुल कर के रहने से उनको ये रहेगा कि माँ बाप मुझे मतलब पसंद करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आपकी भी केयर करेगा, आपकी बातों को मानेगा। और कोई छोटी मोटी उनसे गलतियां हो जाती हैं तो उनको नज़रअंदाज करो, बात बात पर टोको मत। टोकने से क्या होता है, वो उल्टा रिएक्शन ले लेता है। कहने का मतलब है कि जिद्दी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपकी बातों को नज़रअंदाज करने लगेगा। उसको ऐसा बनाओ कि बातों को नज़रअंदाज ना करे। उसको फाइनेंस सिखाओ, बजट बनाना सिखाओ। उसको शुरू से ही आदत डालो कि कोई चीज़ कैसे खरीदनी है, उसको किस ढंग से खरीदना है, उसका रेट क्या है, तो हमें किस मार्जिन पे लेनी है, उसमें से कैसे बचाना है, इस तरीके की बातें सिखाओ उसको। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप उसको रोज के 10 रुपये देते हैं, तो उसको ये समझाओ मैं तेरे को रोज के 10 रुपये देता हूँ, इनमें से कुछ सेविंग कर, और तू कुछ खरीदना चाहता है तो इसमें से सेविंग कर और खरीद। मान ले तू कोई गेम खरीदना चाहता है और उस गेम की कीमत 1500 रुपये है और तुझे 10 रुपये रोज के मिलते हैं, महीने के 300 रुपये हुए। तो अब तू ये हिसाब लगा कि तेरे को वो 1500 रुपये जोड़ने हैं, तो तू कितने टाइम में उसको खरीद पाएगा। तो इस तरीके से वो जोड़ना भी सीखेगा, बजटिंग करना सीखेगा, हिसाब लगाएगा, तो लिखना पढ़ना बोलना सब सीखेगा वो। तो उसको बजट करना मतलब फाइनेंस करना सिखाओ, बजट बनाना सिखाओ, बचत करना सिखाओ। ये शुरू की आदतें आप सिखा देंगे तो लास्ट तक जा कर के अपना एक सक्सेस व्यक्ति बनेगा। बच्चों में काबिलियत पैदा करना माँ बाप का ही काम है। उसको बजट सिखा दिया, फाइनेंस सिखा दिया, उसके बाद उसको मोटिवेट करो हर एक उस पैमाने के लिए जिसको वो अचीव करना चाहता है। उसके संग बाहर घूमने जाओ, उसको बाहर की दुनिया में ये दिखाओ कि ये फलानी जगह पर ये चीज़ मिलती है, इस जगह पर ये मिलती है, यहाँ पर इस मोल भाव पे चीज़ मिलती है, यहाँ ये पार्क है, यहाँ पर व्यायाम करो। उसको हेल्थ के बारे में बताओ कि हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, क्या खाना है और कैसे खाना है, समय पर खाओ, समय पर उठो। उसको ऑर्गेनाइज करना सिखाओ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। अपने आप को मैनेज करना सिखाओ। मान लिया सवेरे बिस्तर से उठा तो मदर बोले कि मैं बिस्तर लगाती हूँ, अपना बिस्तर को ठीक से लगाओ, मेरे संग हेल्प करवाओ, हम चलो किताबों को ठीक से शेल्फ में लगाते हैं, या चलो बाथरूम को ढंग से साफ़ करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करो, उसको अपने संग में लगा लो। वो मैनेज करना सीखेगा। मैनेज करना सीखेगा तो आगे चल करके वो हर चीज़ को मैनेज करके ही चलेगा। समय का मैनेजमेंट करेगा, पढ़ाई का मैनेजमेंट करेगा, और आशावादी ज़्यादा होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आशावादी आपका बच्चा होगा उतनी उसको तरक्की मिलेगी। उसको उन बातों से अवगत कराओ कि हमारे समाज में कैसे उठा बैठा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, बड़ों से बातचीत करने का ढंग क्या है, छोटों से बातचीत करने का ढंग क्या है। दूसरों से बात करने का एक स्किल होती है, वो स्किल उसके अंदर पैदा करो। उसके अंदर एक जुनून पैदा कर दो कि हाँ तुझे कुछ करना है। उसके अंदर कैन डू एटीट्यूड होता है एक, यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हर कीमत पे कर सकता हूँ। उस कैन डू एटीट्यूड को उसके अंदर पैदा करो। उसके अंदर कभी नकारात्मक सोच को मत आने दो। उसको ये समझाओ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। बस करने का एक जुनून होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हर कीमत पे करके दिखाऊंगा। इसीलिए बच्चों को ऐसे डील करो कि उनको ये ही ना लगे कि ये मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, मेरी केयर नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगे कि हर वक्त मेरे माँ बाप को मेरी चिंता है। स्कूल से कभी भी आए उससे सवाल जवाब करो कि बेटा स्कूल में आज क्या किया, टीचर ने क्या पढ़ाया, आज का दिन कैसा बीता, तूने क्या क्या पढ़ाई की है, और तुझे कैसा आज का दिन लगा पढ़ने में, और तेरी कोई दिक्कत परेशानी है या पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है उसको बता। तो उसके हेल्पिंग हैंड बने आप। उसका जो स्ट्रगल कर रहा है ना, उसके स्ट्रगल में उसके साथ खड़े हो जाओ। और कोई छोटी मोटी कोई परेशानी है जो आपको लगता है कोई बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो वो उसको खुद को सॉल्व करने दो। अगर वो खुद से उस परेशानी को सॉल्व करेगा तो एक गेम चेंजर बनेगा। आगे जाके किसी भी बड़ी बड़ी परेशानियों को वो सॉल्व करने लग जाएगा, तो वो गेम चेंजर बनेगा। उसके अंदर दिन प्रतिदिन एक नया बदलाव आएगा। तो अपने बच्चे को डील करने का एक यही तरीका है कि बच्चे को कभी भी आदेश मत दो। उसको आपके आदेश की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जो मन होता है ना, बड़ा ही कोमल होता है, उसको कठोर मत होने दो।
कठोर हो जाएगा तो वो आपकी किसी बात को नहीं सुनेगा। बच्चे का मन बड़ा कम, उसके जो आंसू होते हैं ना, उसके बच्चे के आंसू बड़े मार्मिक होते हैं, बड़े दुखदाई होते हैं। वो अंदर से जब रोता है ना तो बड़े दुख के साथ रोता है। उसके आंसुओं की कीमत को समझो। ये मत देखो कि वो उसने शरारत कर दी है या कुछ कर दी और आपने चिल्लाया तो वो रो पड़ा। नहीं, वो अंदर किस दिल को, अंदर मतलब उसके दिल को जो कचोटन है, जो दर्द उठता है ना, उसके आंसू बड़े जहरीले तो क्या, बड़े कड़वे आंसू हो जाते हैं। उसके अंदर मिठास को पैदा करो। अगर उसके आंसुओं में कड़वाहट ज़्यादा पैदा हो गई ना तो वो आपसे मतलब मनी मन आपसे प्यार करना छोड़ देगा। तो उसका मन बड़ा, हृदय बड़ा कोमल होता है, कठोर मत होने दो। इसीलिए उसको इंस्पायर करो ऐसी ऐसी बातों के लिए जो उसका सिर्फ विकास हो। उससे प्यार से बोलो, दोस्त, उसको समय दो। ऐसी बातों को उनको सिखाओ जो आपके लिए बहुत अच्छी हो। अगर आप उसको डांटते हो तो अकेले में डांटो, सबके आगे मत डांटो। और सबके सामने तो उसकी प्रशंसा करो। कोई भी ऐसा काम कर देता है जिसमें आपको लगता है कि इसने बहुत अच्छा किया है, समय से उठ रहा है, बैठ रहा है, अनुशासन से काम कर रहा है, तो उसकी सराहना करो। चार आदमियों के आगे उसकी प्रशंसा करो, उसकी बुराई मत करो। दुनिया के आगे मत डांटो, उससे नहीं तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। तो बच्चे को डील करना है तो इस ढंग से डील करो कि उसको कभी भी अपनी बेइज्जती का एहसास ना हो। उससे फ्रेंडली अपना एक ऐसा कनेक्शन बना करके रखो, वो आपसे कोई भी बात को छुपाए ना, आपका दोस्त बन के रहे। अगर आप उसको कल को थोड़ा सा डांट भी देते हैं ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा और आपसे वही उसका फ्रेंडली स्वभाव बना रहेगा। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि बच्चों से प्यार से पेश आएं। तकनीकी तौर पे जो सर्च किया गया है, जो माँ बाप का नेचर होता है, वो 4 प्रकार के माँ बाप होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं सत्तावादी। नहीं, जो कह दिया वही करोगे, मतलब सत्तावादी एकदम से, मतलब जैसे कोई कानून लाद दिया हो उनके ऊपर। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक जो माँ बाप होते हैं वो मिलजुल करके बच्चों से रहते हैं, उनको अपने में शामिल करके रहते हैं, हर वक्त बच्चों की केयर करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनके अच्छाई और बुराई की बातें करेंगे, उनसे उनका दुख दर्द पूछेंगे। ये होते हैं डेमोक्रेटिक। तीसरे प्रकार के होते हैं अनुमोदक स्वभाव के, यानी कि बच्चे ने जो मांगा, जो डिमांड की वो पूरी कर दी। साइकिल मांगी साइकिल दे दी, घड़ी मांगी घड़ी दे दी, लैपटॉप मांगा लैपटॉप ला के दे दिया, कुछ भी मांगा वो ला के दे दिया। ये अनुमोदक होते हैं। और एक होते हैं चौथे, जो होते हैं नकारात्मक स्वभाव के। उनको बच्चे से मतलब ही नहीं है, कब स्कूल जाता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है, बाहर जाता है तो किन बच्चों के संग उठता बैठता है, इसकी संगत कैसी है, कोई लेना देना नहीं है। ये होते हैं नकारात्मक स्वभाव के माँ बाप। जो नकारात्मक स्वभाव के माँ बाप, ये सबसे घटिया होते हैं। और इनमें जो सबसे अच्छे होते हैं वो होते हैं डेमोक्रेटिक पेरेंट्स। बच्चे को पेरेंटिंग चाहिए होती है, मदरिंग और फादरिंग नहीं चाहिए। उनको आपका व्यवहार नहीं चाहिए, उनको इंस्पायरेशन चाहिए। इंस्पायरेशन मतलब, उनको कहना मतलब है आपके जो व्यवहार से बच्चा निष्ठुर हो जाएगा, मगर आप उसको प्रेरित करते रहेंगे, वो आपके किसी भी व्यवहार को फिर अपनाने लगेगा। क्यों? आप उसके भले के लिए कह रहे हैं। जो आपका बच्चे के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि ये गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, हमसे बातों को छुपा रहा है, वो सिर्फ थोड़ा ही आपको दिखाई दे रहा है, मगर उसके अंदर का जो दर्द छुपा हुआ है, जो निराशा छुपी हुई है, जो उसके अंदर एक कमजोरी छुपी हुई है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। वो इतनी गहरी होती है कि बच्चा अपने आप में डूबता चला जाता है, अपने आप को खोता चला जाता है। तो आप उसकी उस अंदर के दर्द को पहचानो, ऊपर को मत देखो, उसको गले से लगाओ, प्यार से उसको प्यार से स्पर्श करो, उसके सिर पर हाथ घुमाओ, उसके गालों को प्यार से छुओ, उसके दुख दर्द को पूछो कि बेटा क्या परेशानी है, मुझको बता, मैं तेरी परेशानी को दूर करूंगा, तू मुझसे डर मत, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं। उसको इस तरीके से डील करो। उसको ये समझाओ कि बेटा तेरे को जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द है, उसको झेलने के लिए मैं बैठा हूं, हम माँ बाप हैं, तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे सारे दुख मेरे और मेरी सारी इच्छाइयाँ, सारी खुशियाँ सब तेरे लिए है। उसको इस ढंग से मोल्ड करो। बच्चे प्यार के भूखे हैं, आपके अच्छे स्वभाव के भूखे हैं, आपकी इंस्पायरेशंस के भूखे हैं, आपके व्यवहार के भूखे नहीं हैं। बच्चे से फ्रेंडली बन करके रहो। आशा करता हूँ आपको मेरी ये सब बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी
और पसंद आई है तो इसको प्लीज़ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने जो आपको बताया है इसमें कोई त्रुटि है या आपको सही समझाया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।